गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बकरियों की नस्लें। तो बकरियों के नस्लों के अंतर्गत कल हमने बकरी की जो बेसिक शब्दावली है उसके बारे में पढ़ा था। कि जो बकरियों की जो टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या उनकी विशेषता है। और सबसे पहले बकरियों का क्लासिफिकेशन किया था कि बकरी को कौन से जगत, उनका जगत क्या, संघ क्या, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने बकरियों की शब्दावली पढ़ी थी कि बकरियों में जो वयस्क नर है उसे क्या कहा जाता, वयस्क मादा होती है उसे क्या कहा जाता। उसके बारे में जो बेसिक शब्दावली थी उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं बकरियों की नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बकरी की जो जमुनापुरी नस्ल है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जमुनापुरी नस्ल की बकरी, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके अंतर्गत क्या क्या खूबी है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है ये है जमुनापुरी नस्ल की बकरी। तो इसकी क्या क्या विशेषता है, एग्जाम में इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फोटो दिखाने के पीछे मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपसे अगर एग्जाम में इसका कलर पूछा जाए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसका कलर है वो हो जाएगा बिल्कुल प्योर वाइट होती है ये। तो सबसे पहले इसकी नस्ल की बात करें तो ये हो जाएगी जमुनापुरी नस्ल। जमुनापुरी नस्ल की बकरी, यानी कि कौन सी गॉट ब्रीड है ये है जमुनापुरी। इसके बाद में इसकी कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो प्योर वाइट होता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शनल, कभी इस पर भूरे काले धब्बे भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी ऑप्शनल होते हो, परमानेंट नहीं होते। तो इसका कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो होता है सफेद, यानी कि एकदम प्योर वाइट होती है। और कभी कभी ऑप्शनल इसमें जो भूरे काले धब्बे को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है ये जो नस्ल है जमुनापुरी, ये बकरियों के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो नाम है जमुनापुरी, यानी कि सबसे भारी नस्ल है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी नस्ल है जो बकरियों के अंतर्गत वो सबसे भारी है, तो हो जाएगी जमुनापुरी। इसके बाद में इसके कान की बात करें तो इसके जो कान है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। और इसके जो सींग है वो भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। कान लंबे होते हैं, इसके सींग लंबे होते हैं। इसके बाद में इसकी जो मैन जो आपको याद करना वो है इसका जो नाक है वो ऊपर थोड़ा उभरा हुआ रहता, ऊपर उठा हुआ रहता। जिस कारण इसे तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, इसे तोतापुरी नस्ल। तोतापुरी नाक भी कहा जाता है। तोतापुरी नस्ल जो होती है ना, तोते के अंतर्गत वो उभरा हुआ रहता है इसका नाक। इसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके बाद में जो इसके जो पीछे के साइड ये जो आपको बाल दिख रहे हैं इसके, ये क्या होता है, बालों का गुच्छा होता है। यानी कि इसके जो पिछले वाले से ये जो पैरों के यहाँ पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिन्हें फीदर्ड कहा जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसे क्या कहा जाता, फीदर्ड कहा जाता। इसके बाद में इसके बाद में आपसे इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये यूपी के इटावा नगर से उत्पन्न मानी जाती है। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये हो जाएगा यूपी के इटावा। यानी कि ये यूपी के इटावा नगर से उत्पन्न मानी जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये यूपी से जो जिले टच हो रखे हैं यूपी साइड में, जैसे भरतपुर धौलपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो अपने राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में हो जाएगी भरतपुर धौलपुर वाले क्षेत्र में।
तो आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पे पूछा जा सकता है कि जो जमुनापुरी नस्ल की बकरी है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये कहाँ पाई जाती है। इसे जादुई नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो जमुनापुरी से हो जाएगा जादुई नस्ल। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बकरियों के अंतर्गत कौन सी नस्ल है जिसे जादुई नस्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगी जमुनापुरी। इसके बाद में आपसे एग्जाम में इसका फैट, जो फैट परसेंटेज है वो पूछा जा सकता है। वो इसमें जो दूध की मात्रा वो कितनी होती है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें जो दूध होता है, तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा होती है वो होती है 2 से 3 लीटर। ये क्या होता है, पर डे इसके अंतर्गत दूध की मात्रा होती है, यानी कि डेली ये 2 से 3 लीटर दूध देती है पर डे। और इसके बाद में इसमें फैट परसेंटेज की बात करें तो ये हो जाएगा, इसके अंतर्गत जो फैट परसेंटेज है वो हो जाएगा 3.5 से 5%। इसके दूध के अंतर्गत फैट की जो परसेंटेज, जो फैट परसेंटेज रहता। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत जो फैट परसेंटेज है वो कितना रहता। तो ये हो जाएगा 3.5 से 5%। इसके बाद में ये जो बकरियों के अंतर्गत क्या है, सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है इसके तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में इसके सिंगों के बारे में पूछा जा सकता है कि जो जमुनापुरी है उसके सिंग कैसे होते हैं। तो ये बारी भरकम है, तो इसके सिंग भी क्या है, बारी भरकम और लंबे हैं। इसके बाद में इसके कान है वो भी क्या है, लंबे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे कि इसके जो कान है वो भी क्या है, लंबे हैं। इसके बाद में इसका जो नाक है वो क्या है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो इसे तोतापुरी नाक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें, फोटो दिखाने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपसे अगर एग्जाम में कलर पूछा जाए इसका, तो आप फोटो, आप उस टाइम आप फोटो को इमेज कर सकते हो, इमेजिन, तो आपको इसका कलर याद आ सकता है। तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा सफेद। यानी कि वैसे तो वाइट कलर होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शनल इस पर काले और भूरे धब्बे भी हो सकते हैं कभी कभी। बाकी ऐसे वो तो नहीं है। कभी कभी किसी किसी बकरी, किसी किसी नस्ल के अंतर्गत इसमें हल्के काले भूरे धब्बे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि जो जादुई नस्ल है, उसके नाम से कौन सी गॉड ब्रीड को जाना जाता है। तो हो जाएगी जमुनापुरी। ये बकरियों के अंतर्गत सबसे भारी भरकम नस्ल है। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये अपने यूपी के इटावा वाला क्षेत्र के अंतर्गत से उत्पन्न मानी जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये हो जाएगी भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र में। इसके बाद में इसमें जो पिछले वाले जो इसके पैरों पर यहाँ पर क्या होता है, लंबे और घने बाल होते हैं, जिसे फीदर्ड कहा जाता है। तो यहाँ तक आप सबका क्लियर है इसके अंतर्गत जो क्या क्या विशेषता है इसकी। तो इसके बाद में इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाले जमुनापुरी नस्ल। जमुनापुरी नस्ल की बकरी। जमुनापुरी जो गोट ब्रीड है उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो क्या क्या विशेषता है, आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर से। तो सबसे पहले आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि ये नस्ल कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। तो यह नस्ल यूपी के, यानी कि यह नस्ल यूपी के इटावा जिले से उत्पन्न मानी जाती है।
यानी कि यह जो नस्ल है वो कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है? यूपी के इटावा जिले से उत्पन्न मानी जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। और इसमें जो यूपी के अंतर्गत जो यमुना नदी के आसपास है, ये इसका जो उत्पत्ति स्थान होने के कारण से यमुनापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि यमुना नदी के पास होने के कारण, यमुना नदी के पास होने से इस नस्ल का नाम क्या रखा गया? यमुनापुरी। यमुनापुरी, यानी कि यमुना नदी के पास होने से इस नस्ल को यमुनापुरी भी कहा जाता है, यमुनापुरी। यानी कि कुछ कुछ लोग इस नस्ल को अभी भी यमुनापुरी के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल को यमुनापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके हो जाएगी जमुनापुरी नस्ल। इसके बाद में अपने राजस्थान के अंतर्गत इसकी बात करें, यानी कि यह नस्ल राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में पाए, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंतर्गत यह नस्ल सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये यूपी से जो जिले टच हो रखे हैं उसके आसपास वाले एरिया के अंतर्गत, जैसे भरतपुर धौलपुर में अधिक संख्या में पाई जाती है। इसके बाद में इस नस्ल को जादुई नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह नस्ल या इस नस्ल को जादुई नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। जादुई नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यह नस्ल जादुई नस्ल कहलाती है। इसके बाद में आपसे इसका कलर के बारे में पूछा जा सकता है कि जो जमुनापुरी नस्ल की बकरी है उसका कलर कैसा होता है? तो इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो क्या होता है? सफेद होता है, लेकिन कभी कभी उस पर ऑप्शनल काले और भूरे जो धब्बे है वो देखने को मिलते हैं। तो इसका जो कलर है, इसका कलर है वो क्या होता है? सफेद होता है, सफेद होता है। तथा कभी कभी, यानी कि कभी कभी इस पर काले और भूरे धब्बे देखने को मिलते हैं। यानी कि इसका जो कलर है वैसे तो वाइट ही होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शनल परमानेंट नहीं होता, कभी कभी वाइट और यानी कि काले और भूरे धब्बे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इसके जो पिछले पैरों पर क्या होते हैं, लंबे बाल पाए जाते हैं जिन्हें फिदर्ड कहा जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके पिछले पैरों पर, यानी कि इसके जो पिछले वाले पैर होते हैं उस पर क्या होता है, अधिक बाल पाए जाते हैं। यानी कि इसके जो पिछले पैरों पर क्या होता है, अधिक बाल होते हैं जिसे फेदर्ड कहा जाता है। जिसे फेदर्ड कहा जाता। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी बकरी है जिसके पिछले पैरों पर, पिछले वाले पैरों पर अधिक बाल होते हैं जिन। तो इसके बाद में इसकी नाक की बात करें तो इसका जो नाक है वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ था, वो उठा हुआ होता है जिसे तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। तो इसका जो नाक है वो ऊपर उठा हुआ रहता है। इसका नाक ऊपर उठा हुआ रहता, जिसे तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता। तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बकरियों के अंतर्गत जो तोतापुरी नस्ल है वो किसे कहा जाता। तो ये हो जाएगी जमनापुरी। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करना। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो तोतापुरी नाक है उसे और क्या कहा जाता है। तो तोतापुरी जो नाक होता है उसे रोमन नोज भी कहा जाता है। रोमन नोज भी कहा जाता। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तोतापुरी नाग को। तो इसे रोमन नोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इसके सिंग और जो इसके कानों की बात करें तो इसके सिंग क्या होते हैं, लंबे होते हैं, तथा कान भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इस नस्ल में सिंग तथा कान लंबे होते हैं। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत जो कान और सिर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इसके बाद में इसमें बात करें तो ये क्या होती है, बकरियों के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। तो यह नस्ल सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गॉट ब्रीड है उसके अंतर्गत सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो ये हो जाएगी जमनापुरी। ऐसे ही हमने गायों के अंतर्गत देखा था कि जो अपने जो देसी गाय होती है उसमें सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है। तो अपने देसी गायों के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल वो जो होती है कॉकरेज। और विदेशी गाय की बात करें तो विदेशी गायों के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल होती है अच्छप, यानी कि होल्स्टीन फ्राइजियन। उसी प्रकार बकरियों के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल कौन सी है, जमनापुरी। इसके बाद में
इसके अंतर्गत जो नर होता है यानी कि जो बकरा होता है उसमें जो वजन है वो सबसे ज्यादा होता है 90 kg के आसपास है। तो इस नस्ल में बकरे का बार 90 किलो होता तथा जो बकरी होती है इसके अंतर्गत वो कितना होता है 60 किलो का होता है, यानी कि जो बकरी है उसका जो वेट है वो 60 kg होता है। और जो नर होता है यानी कि जो बकरा होता है उसका जो वेट है वो कितना होता है 90 kg के आसपास होता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आपसे इसमें फैट परसेंटेज पूछा जा सकता है। वो है दूध की मात्रा पूछी जा सकती है कि इसके अंतर्गत दूध की मात्रा कितनी होती है। तो सबसे पहले इसके दूध की बात करें तो जमुनापुरी नस्ल के अंतर्गत दूध कितना होता है 2 से 3 लीटर पर डे होता है। ये क्या होता है पर डे होता है। उसके बाद में इसकी फैट परसेंटेज की बात करें दूध में वसा तो इसके जो दूध में वसा वो कितनी होती है यानी कि 3.5 से 5%। 3.5 से 5% इसके अंतर्गत दूध में वसा होती है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। तो एक बार ये जमुनापुरी नस्ल के अंतर्गत इसकी क्या क्या विशेषता उस सबको वापस एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो जमुनापुरी नस्ल इसमें सबसे पहले आपको इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। तो यह नस्ल यूपी के इटावा जिले से उत्पन्न मानी जाती है। जो यमुना नदी है उसके आसपास और यमुना के आसपास होने के कारण इसे यमुनापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अपने राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र के अंतर्गत अधिक पाई जाती है। और इस नस्ल को जादुई नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल है जिसे जादुई नस्ल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका कलर सफेद होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शनल काले और भूरे धब्बे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसके जो पिछले पैरों पर अधिक बाल होते हैं जिस कारण अधिक बाल पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है फिदर्ड कहा जाता। इसके बाद में इसका जो नाक वो क्या होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता, जिसे तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता। तोतापुरी नाग को और किस नाम से जाना जाता है तो जो तोतापुरी नाग है उसे रोमन नोज के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल में सींग तथा कान के होते हैं, लंबे होते हैं। यह नस्ल सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। और इस नस्ल के जो बकरे का भार है वो कितना होता है 90 kg तथा जो बकरी का वेट है वो रहता है 60 kg 60 किलो का। इसके बाद में इसके दूध की बात करें तो इसमें दूध की जो मात्रा है वो 2 से 3 लीटर पर डे होती है। और जो दूध में फैट परसेंटेज की बात करें तो वो जाएगी 3.5 से 5% इसके दूध में फैट होती है। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट पढ़ेंगे बारबरी बकरी की नस्ल।
तो यहाँ तक आप सबने नोट कर लिया, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद में। बारबरी, यानी कि जो बकरियों के अंतर्गत बारबरी नस्ल होती है बकरियों में, तो ये स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है, ये है बारबरी बकरी की नस्ल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बारबरी जो नस्ल है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर इसका कलर दिख रहा होगा कि इसका जो कलर है वो कैसा होता है। तो इसका जो कलर है वो क्या, यानी कि इसका जो कलर है वो सफेद होता है, लेकिन उस पर भूरे कत्थई रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। जैसे हमने गायों के अंतर्गत पढ़ा था कि जो राठी गाय की नस्ल है उसमें भी सेम ऐसा ही कलर था, यानी कि सफेद पर भूरे धब्बे। उसी प्रकार इसके अंतर्गत सफेद पर क्या होते हैं, भूरे कत्थई कलर के धब्बे होते हैं, जिस कारण इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, चितकबरा। तो सबसे पहले इसमें कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, सफेद तथा भूरे कत्थई क्या होते हैं, भूरे कत्थई कलर के धब्बे होते हैं। इसके बाद में जिसे क्या कहा जाता है, चितकबरा रंग कहा जाता है। जिसे चितकबरा रंग कहा जाता। इसके बाद में इसकी और क्या क्या विशेषता है। इसके बाद में आपसे इसके सींगों के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके सींग कैसे होते हैं। तो सींग क्या होते हैं इसके, मध्यम आकार के होते हैं, यानी कि ना तो ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, मध्यम आकार के। इसके बाद में आपसे इसके कान पूछे जा सकते हैं कि बारबरी नस्ल उसके कान कैसे होते हैं। तो इसके कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं और आगे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। तो इसके कान की बात करें, छोटे तथा आगे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। आगे की तरफ जैसे हिरण के कान आपने देखा हो ना, उसी प्रकार इसके कान होते हैं। इसके बाद में इसमें और क्या क्या विशेषता है। इसके बाद में इसमें इसका उत्पत्ति स्थान तो ये अपने मतलब विदेशी अफ्रीका साइड से ली गई है। तो पूरी अफ्रीका साइड से इसको, इस नस्ल को लिया गया है। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी साइड में यहाँ ये नस्ल पाई जाती है। तो इसके बाद में दिल्ली के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है, दिल्ली, यूपी। और अपने भारत और राजस्थान के अंतर्गत इस नस्ल को कहीं पे भी पाला जा सकता है। इसके बाद में इस नस्ल में फैट और दूध की बात करें तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा होती है वो रहता है आपके 2.5 से 3.5 लीटर। इसके अंतर्गत दूध क्या होता, पर डे होता। इसके बाद में इसके फैट फैट परसेंटेज की बात करें तो इसके अंतर्गत जो फैट की मात्रा होती है, यानी कि वसा की मात्रा, तो इसमें जो फैट परसेंटेज है वो कितना रहता है, 3.5 से 4, 4.5% इसमें क्या रहता है, फैट रहता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके दूध में कितनी वसा रहती है। तो इसके दूध के अंतर्गत 4.5 से 5% इसमें फैट रहता है। 4.5 से 5% इसके अंतर्गत क्या होता, फैट होता। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में इसकी और क्या क्या विशेषता है। तो इस नस्ल के अंतर्गत आपसे ये पूछा, इसका कलर के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका जो बारबरी नस्ल की जो बकरी है उसका कलर कैसा होता है। तो इसका जो कलर क्या होता है, सफेद पर भूरे कत्थे कलर के धब्बे होते हैं, जिस कारण जो इसका रंग है वो क्या हो जाता है, चितकबरा रंग हो जाता। उसके बाद में इसके सिंग मध्यम आकार के होते हैं, और ये भी मध्यम आकार की होती है नस्ल भी।
उसके बाद में इसके कान की बात करें तो इसके कान क्या होते हैं, छोटे तथा आगे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, यानी कि हिरण के जो कान होते हैं उस प्रकार से। और ये इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका साइड से ली गई है और ये दिल्ली हरियाणा यूपी साइड पाई जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान और भारत में से कहीं पे भी पाला जा सकता है। वो इसके दूध की बात करें तो दूध कितना होता है इसमें, 2.5 से 3.5 लीटर पर डे। और फैट परसेंटेज की बात करें तो इसमें फैट होती है 4.5 से 5%। तो इसके क्या क्या विशेषता है उसको थ्योरी के रूप में नोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए बारबरी नस्ल की बकरी। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी बारबरी नस्ल की बकरी। तो हेडिंग डालिए बारबरी नस्ल की बकरी, यानी कि कौन से गोट ब्रीड्स है। तो ये हो जाएगी बारबरी। इसके अंतर्गत सबसे पहले इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसे शहर की बकरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शहर की बकरी कहा जाता है इसे। तो ये हो जाएगी इससे शहर की बकरी कहा जाता। क्योंकि ये क्या होती है, मध्यम आकार की होती है और इसका दूध भी अच्छा होता है और फैट भी अच्छी अच्छी मात्रा में होती है। जिस कारण इसे शहर वाले लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इस कारण इसे शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे शहरी बकरी भी कहा जाता है। इसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यह नस्ल पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश, यानी कि पूर्वी अफ्रीका के जो सोमाली प्रदेश है के बारबरा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। के बारबरा क्षेत्र से, यानी कि पूर्वी अफ्रीका के सोमाली प्रदेश के बारबरा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। तो आपसे एग्जाम में इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि यह नस्ल कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। तो ये हो जाएगी पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के बारबरा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यह नस्ल दिल्ली हरियाणा गुड़गांव करनाल यूपी के मथुरा व आगरा वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो यह नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगी दिल्ली, हरियाणा, करनाल और यूपी के अंतर्गत है, यूपी के आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में। यूपी के आगरा तथा मथुरा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगी अपने दिल्ली हरियाणा करनाल यूपी के आगरा तथा मथुरा शहर में अधिक पाई जाती है। इसके बाद में इस नस्ल को कहीं पे भी पाला जा सकता है अपने भारत और राजस्थान के अंतर्गत। तो इस नस्ल को कहीं पर भी पाला जा सकता है।
भारत और राजस्थान में कहीं भी पाला जा सकता। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस नस्ल को कहाँ कहाँ पाला जा सकता है, तो ये भारत और राजस्थान के अंतर्गत कहीं भी पाला जा सकता है। इसके बाद में इसका कलर की बात करें तो यह बकरी कैसी होती है, सफेद रंग की होती है। यानी कि यह बकरी सफेद रंग की होती है जिस पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, चितकबरा रंग भी कहा जाता है। यानी कि जो बारबरी नस्ल की बकरी है, इस पर क्या होते हैं, सफेद रंग की होती है जिस पर भूरे कत्थई कलर के धब्बे होते हैं, जिस कारण जो इसका रंग वो कत्थई यानी कि चितकबरा रंग हो जाता। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिर। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके बाद में, यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत जो सींग है वो क्या होते हैं, छोटे तथा मुड़े हुए होते हैं। और जो इसके अंतर्गत जो नर होता है उसमें क्या होती है, दाढ़ी होती है। तथा छोटे होते हैं। तथा इनके अंतर्गत जो नर होता है उसमें क्या होती है, दाढ़ी होती है। नर में दाढ़ी देखने को मिलती है। इसके बाद में इसके अंतर्गत और क्या क्या विशेषता है, यानी कि इसके दूध, इस नस्ल को दूध और मांस दोनों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस कारण इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहा जाता है। इस नस्ल को दूध तथा दोनों के लिए उपयोग लिया जाता। जिस कारण इसको द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहा जाता। यानी कि इसको दूध और मांस दोनों के लिए काम में लिया जाता है, जिस कारण इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहा जाता। तो
तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल को द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता, तो ये हो जाएगी बारबरी नस्ल। इसके बाद में इसके दूध और फैट की बात करें तो इसके जो दूध की मात्रा होती है तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो होती है 2.5 से यानी कि 2.5 से 3.5 लीटर पर डे, यानी कि डेली पर डे यानी कि प्रत्येक दिन इसके अंतर्गत दूध की मात्रा कितनी होती है 2.5 से 3.5 लीटर। इसके बाद में इसके फैट परसेंटेज की बात करें यानी कि दूध में वसा, तो इसके जो दूध में वसा वो होती है 4.5 से 5%। तो इसके जो दूध में वसा वो 4.5 से 5% तक होती है। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत दूध की मात्रा भी अच्छी होती है और इसकी जो फैट है वो भी अच्छी होती है और इसको दूध तथा मांस दोनों के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिस कारण से द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहा जाता है। इसके बाद में ये बकरी है ना दूध भी लंबे टाइम तक देती है और और क्या क्या विशेषता है इसकी, तो इसमें यहाँ तक ही है। तो एक बार इन सबको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। तो जो बारबरी नस्ल की बकरी है उसकी क्या क्या विशेषता, तो इसे शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो साइज है, एक तो इसका शरीर मध्यम आकार का होता है और दूध की मात्रा भी अच्छी होती है और फैट परसेंटेज भी अच्छा होता है, जिस कारण से शहर के अंतर्गत ज्यादा पाला जाता है, जिस कारण से शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये नस्ल पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के बारबरा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है और ये नस्ल दिल्ली, हरियाणा, करनाल, यूपी के आगरा तथा मथुरा क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। भारत और राजस्थान में इसे कहीं पे भी पाला जा सकता है क्योंकि ये कहीं पे भी इसको वातावरण कहीं का भी सूट हो जाता है, जिस कारण से कहीं पे भी पाला जा सकता है। ये सफेद रंग के होते हैं जिस पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं, जिसे चितकबरा रंग भी कहा जाता है। इसके बाद में इसके आगे की पॉइंट की बात करें तो इस नस्ल में सिंग क्या होते हैं, छोटे तथा मुड़े हुए होते हैं और जो नर में इसके अंतर्गत जो नर यानी कि जो बकरा होता है उसमें क्या होती है, दाढ़ी देखने को मिलती है। इसके बाद में यह नस्ल द्विप्रयोजनीय नस्ल है क्योंकि इसके अंतर्गत दूध और मांस दोनों के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, जिस कारण इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहा जाता है। और दूध की मात्रा की बात करें तो इसके अंतर्गत दूध की जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 2.5 से 3.5 लीटर पर डे और फैट परसेंटेज की बात करें तो वो हो जाएगा 4.5 से 5% तक इसमें फैट होता। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।